चीज़ है कि आज 3-4 मुद्दे जो जिस विषय पर आज हमको बात करना है, तो समझने का चीज़ है कि हम लोग को किस किस मुद्दे पर बात करना है, और जो भी यहाँ पर वक्ता के रूप में हो या सुझाव के रूप में जो देना चाहते हैं, आपको द पॉइंट मतलब सटीक पॉइंट के साथ यहाँ पर जवाब देना चाहिए। क्योंकि बैठक जो चलता है, बैठक 11 बजे से 10 बजे से बैठक 2 बजे गया, बहुत समय लगता है, कोई आते हैं कोई चले जाते हैं बीच में, तो उससे भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको लेकर के थोड़ा सा क्या करना है कि अपनी बात को सीमित तरीका से और आपको थोड़ी मुख्य बातों को रखना चाहिए। हम एक दिन समीक्षा बैठक में जिला कमेटी के जब पंचायतों बैठक था, तो उस समय भी हम 2-3 बिंदु पर बोले थे, और फिर वही 2-3 बिंदु पर फिर से दोहराना चाहेंगे कि पहला चीज़ है कि आपको अनुशासन आपको रखना चाहिए। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हम समय पर आ गए, समय पर चल गए या बैठ गए, ऐसा बात नहीं है, तो वही अनुशासन नहीं है। अनुशासन नहीं, सब में अनुशासन होना चाहिए। आज जो आप उसमें पॉइंट लिए फेसबुक व्हाट्सएप पे टीका टिप्पणी, तो टीका टिप्पणी करने का वो प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर यदि आपको किसी प्रकार से दिक्कत है, परेशानी है, कुछ गलत हुआ है, तो सही प्लेटफॉर्म में रखिए। सही प्लेटफॉर्म आज है नहीं, आज यहाँ बात रखने का जगह है ना। अपने लोगों के बीच में कोई अगर गलत किया है, कुछ सही किया है, कुछ अगर मनसा है, कुछ समस्या है, तो अपने लोगों के बीच में रखना है, ना कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में। इस बात को सबसे पहले समझना होगा। दूसरी बात यह है कि हम ये बात भी बोले थे कि कभी भी बैठक होगा तो उस बैठक का कोई ना कोई अध्यक्षता करता है, तो संचालन करता है। तो कभी भी बीच में कोई बोले तो उसे परमिशन लेकर ही बोले। होता क्या है कि मान लीजिए हम ही है, कुछ बात बोल रहे हैं और बीच में कोई टोकता है, कोई बोलता है, तो जो लय में हम बोलना चाह रहे हो सकता है बुला रहे, बीच में नहीं बोलना है, या फिर अपना बारी आने का इंतजार करिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितना लोग बैठे हुए हैं किसी को बोलने का मौका नहीं मिल गया, ऐसा भी है क्या? ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कोई स्वेच्छा से नहीं बोले होंगे कि हम चलिए ठीक है आप लोग के साथ में, लेकिन बोलने का मौका जब इस तरह का बैठक होगा, जब मान लीजिए स्मॉल स्केल में बैठक होगा, तो क्या होगा कि प्रत्येक लोगों को अपनी अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है। तो वैसे जगह पर उस बात को रखना है। तो हम विषय से विषयांतर नहीं होंगे और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। सर्वप्रथम है कि पंचायत स्तर पे संगठन को मजबूत करने की बात। तो देखिए, कोई भी चीज़ को मजबूती के साथ अगर लाना चाहते हैं तो उसको एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए। और सिस्टम लेकिन चुनाव के पूर्व में भी हम सिस्टम को दिए थे। आप लोग जानते होंगे कि जब हम यहाँ प्रभारी के रूप में भी थे प्रखंड में, उस समय भी प्रभारी सभी पंचायत में बनाया गया था। उसके बाद पंचायत कमेटी गठन किया गया था। आज जो महिला दीदी कितना अच्छा जो उसी की बात है, क्योंकि महिला दीदी लोग भी आए हुए एक दो बैठक में, तो महिला दीदी बोली कि सभी पंचायत से 1-2 लोग तो आए बोल रहे। तो आप याद करिए, चुनाव के पहले भी हम बोलते सभी पंचायत से 2 महिला का नाम दीजिए व्यक्ति रूप से। जितना लोग पहले से अगर काम कर रहे हैं तो जानते हैं, बोले नहीं सबको बोले, एक बार नहीं 50 बार बोले होंगे, लेकिन कहीं से भी नहीं आया महिला का। 2 महिला को देना था पंचायत से। आज क्या वही 2 महिला को आज एक दिन बैठक करते हैं तो 17 पंचायत 17-34 महिला और 10-20 अलग से महिला, 50 महिला के प्रखंड का कमेटी बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? लेकिन नहीं हुआ। आज भी हम बता रहे हैं कि संगठन मजबूती करने के लिए उस पर हम एक और सुझाव देना चाहते हैं। पंचायत स्तर हमारा लगभग 15-16 पंचायत में हमारा कमेटी बना हुआ पंचायत कमेटी। हो सकता है कोई नाराज है, हो सकता है कोई आना नहीं भी चाह रहे हो। अभी जैसे मध्य कभी बोल रहे थे और अशोक बोल रहे थे कि वहाँ जाना होगा। बबूला बोले कि इतना लोग अगर किसी के यहाँ चल जाएंगे तो मजा आएगा। जयराम मातो को आइडल मान रहा होगा अगर व्यक्ति, जयराम मातो के लिए अगर उसको मुख्यमंत्री बनाने सपना अगर देख रहा होगा, तो ऐसा थोड़ा कि हम लोग को बात नहीं मानेगा। क्या गलत हो गए? ऐसा नहीं है, नहीं मानेगा। लेकिन बात है कि पहल कौन करेगा? पहल कोई नहीं करना चाह रहा। अभी यहाँ पर सबको मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बोले अभी महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं रखना चाहिए। वास्तविकता में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अगर यदि जेबीकेएस का कार्यकर्ता है तो चुनाव लड़ने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता को। क्यों नहीं? कि विश्वजीत तक क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? बबलू तक क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? रंजन क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता? 2 साल से 3 साल से पार्टी का झंडा गाड़ रहा है कार्यकर्ता के रूप में, सब जब संगठन मजबूती के लिए लगा हुआ, तो वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? लेकिन बात को सही प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। संगठनात्मक कितना पॉइंट है, आपका राजनीतिक अनुभव कितना पॉइंट है, संगठन का फीडबैक कितना पॉइंट है, उसके बाद एक साक्षात्कार भी होगा।
तो ये सब रखने के लिए क्या करना होगा आपको? ये बोलते थोड़ा करना है कि हम ग्रेजुएशन है, हम फाइल कर रहे हैं, वैसा बात नहीं है। आपको दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो दावेदारी कहाँ पेश करिएगा? जिला अध्यक्ष के पास पेश करिए, केंद्रीय अध्यक्ष के पास दावेदारी पेश करिए कि हम चुनाव लड़ना, कोई इच्छुक नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी केंद्रीय कमेटी है जो आपका जो पॉइंट है, जो साक्षात्कार है, जो वहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन करेगा केंद्रीय कमेटी का, जिसको टिकट मिलेगा चुनाव लड़ेगा, कहाँ दिक्कत है इसमें? लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को तो सोशल मीडिया में लिखने चले गए या दो व्यक्ति लिख देगा, दो लड़का रखे लिखते रहेंगे, तो उससे विवाद उत्पन्न होगा, संगठन से टूटेगा और बहुत ज़्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं, तो उस पर भी समझना होगा। तो पंचायत स्तर पे अब मेरा कहना है कि पंचायत स्तर पे सरकार को मजबूत करने के लिए और भाई लोग तो है, ठीक है। अभी सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि 5 दिन 7 दिन के अंदर में फिर एक बार पुनः प्रखंड कमेटी का बैठक हो। उस प्रखंड कमेटी में सिर्फ प्रखंड कमेटी ही नहीं बैठे, उस प्रखंड कमेटी में सबको सूचना हो कि जितना भी पंचायत से प्रभारी नियुक्त है, पंचायत प्रभारी भी उपस्थित हो, पंचायत कमेटी के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित हो, स्ट्रिक्टली ये जानकारी दिया जाए। उनका उपस्थिति अनिवार्य है। अगर उस बैठक में उपस्थित रहते हैं और अगर ठोस कारण नहीं रहेगा तो उनको उस पद से पद से उनको मुक्त कर दिया जाए, उनको जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया जाए। एक सप्ताह पहले ही नोटिस दे दिया जाए कि इस दिन बैठक है, हो सकता है कि उसके पिताजी का हो सकता है बीमार हो, हॉस्पिटल भर्ती हो, उस पर हम नहीं जाएंगे। वैसा बहुत महत्वपूर्ण अगर यदि वैसा कोई कारण रहता है तो उसको हम लोग अध्यक्ष जी और बाकी जो कमेटी देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी हमारे जरेडी प्रखंड में केंद्रीय कमेटी के लोगों की संख्या भी कम नहीं है। 17 पंचायत है तो हमको लगता है कि 12-14 से कम केंद्रीय कमेटी पे भी नहीं। क्या 9 को है? अगर एक केंद्रीय कमेटी का पदाधिकारी अगर 2 पंचायत को जिम्मा ले लेता है, 2 पंचायत बहुत बड़ा चीज नहीं, क्या गलत बोल रहे? 2 पंचायत जिम्मा ले ले, इसमें घटी बढ़ी क्या नफा नुकसान कोई रूस रहा है, किसको मनाना है, किसको बुलाने से मान जाएगा, किसको उसके घर ले जाएंगे, या 5 लोग बुलाना है, 10 लोग बुलाना है, अगर ले जाएंगे उसके घर में 20 लोग बैठ जाएंगे और हम लोग जगह क्षमा यात्रा कर लेंगे, माफी मांगने की गलती हो गया तो इतना लोग क्या 10 लोग 20 लोग ले जाएंगे, तो इतना थोड़े उसका हृदय भी उदार भाव होगा। एकदम हमको पूरा गारंटी है, पूरा विश्वास है, वो हमारे साथ में फिर से कदम मिला के चलने का काम करेगा, नहीं करेगा। तो हम लोग बैठे हैं किसी के इंतजार में, कोई आएगा कोई बोलेगा कोई कुछ करेगा, तो इसके इंतजार में हम लोग नहीं बैठे हैं और एक प्लान तैयार करिए। नहीं तो जैसे चुनाव हम लोग 3 जोन में हम लोग जेडीटी को बांटे, 6 पंचायत लगभग करके 5, 6, 7 ऐसे करके कुछ बांटे, तो उसी तरह से एक जिला परिषद का क्षेत्र ले लीजिए या 5-6 पंचायत को ले लीजिए और उसमें से 3 को केंद्रीय कमेटी आ जाए एक जोन में, 3 को केंद्रीय कमेटी एक जोन में आ जाए, 3 कमेटी एक जोन में, 3 करके 9 लोग हैं तो 9 लोग हो जाएंगे। वो 3 लोग मिल करके क्या करें, उस जोन में 6 पंचायत है तो 2 पंचायत का जिम्मा ले और उसमें क्या है कि एक ही दिन 2 दिन में 3 दिन में बैठक को पूरा संपन्न करें कि हमारा पुराना पंचायत कमेटी एक्टिव है या नहीं है। अब नहीं है तो उसको जोड़ करके फिर से मजबूती से प्रदान करिए और पुनर्गठन उसको कर दीजिए। साथ साथ अब हमारे पास महिला का टीम हम लोग को भी लाना है, तो महिला का भी हम बैठक कराएंगे उस पंचायत में और महिला का भी टीम को गठन करेंगे। और उसी कड़ी में कदम हम आगे बढ़ते हैं, जिस पर आज बात इतना उठ रहा है कि ये जो युवा मोर्चा, संख्यक मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा का जो गठन प्रखंड अध्यक्ष ने किया है मेट्रो के माध्यम से, तो हम ये कहना चाहते हैं इनका एक विशेषाधिकार, इसके बावजूद भी इन्होंने हमको भी फोन किया, जिला अध्यक्ष को भी कम से कम 2 बार फोन किया, इन्होंने बार पूछा कि क्या करें। देखिए बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, हमको लगता है जैसा हम लोग बताए कि आप लोग से भी फोन करके बोला गया कि दीजिए, किसी को नाम है तो दीजिए, ऐसा भी बोला गया है, बोला गया है, किसी को बोले क्या बैठने के लिए, तो वो चीज अलग चीज है, बैठने के लिए बोले ठीक है। प्रखंड कमेटी का देखिए इनका काम है प्रखंड कमेटी को विश्वास में लेकर के काम करना, ठीक है। और सबको सम्मेलन के माध्यम से चुना नहीं जा सकता, ये बात को भी आप समझ लीजिए। जिला सम्मेलन हुआ ना, जिला सम्मेलन हुआ तो जिला कमेटी का चुना हुआ, क्या जिला महिला सम्मेलन हुआ है? महिला अध्यक्ष बन गया कि नहीं किया? पता है कि पता है? कहाँ को विरोध कर रहा है? विरोध कर रहा है क्या? जो भी विरोध कर रहा है
जब सिस्टम फॉलो करिए तो सभी जगह सिस्टम को फॉलो करिए। समझ लीजिए, अगर केंद्रीय कमेटी से अपने नीचे अपने संघर्ष के लोगों को घोषणा करने का उसको पावर है, तो प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष को भी अपने संघर्ष या अपने मंच मोर्चा को घोषणा करने का इनको पूरा पावर है। इस बात को समझिए, क्योंकि प्रखंड इनको चलाना है। प्रखंड अध्यक्ष है, इनके साथ साथ इनके जो प्रखंड में जितने पदाधिकारी हैं, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव और जो भी इनके साथ में पदाधिकारी हैं, जवाब इनको जब अभी पर बैठक होगा, अभी जैसे मान लीजिए अभी तक जिला कार्य समिति की बैठक नहीं हुई, लेकिन जब अभी फिक्स एरिया पर पुनर्गठन अभी प्रखंड लेवल में भी होगा, अगर कमी बेसी तो है उसको लेकर हमको लगता है 18-19 तारीख तक यहाँ पर भी बैठक होने वाला है। आपको बता दे रहे हैं प्रखंड कमेटी का 17 तारीख को जिला कमेटी खुली, तो 17 तारीख में यहाँ जो बैठक होगा उसमें फिर से चर्चा होगा कि जो लोग प्रखंड कमेटी में एक्टिव नहीं है, हमको नहीं पता, बैठक होने वाला है। अच्छा ठीक है, उसको हो जाएगा, बात हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें वो हो जाएगा बात उसके भीतर में। लेकिन मेरा यही कहना है कि अभी जो भी कमेटी में निष्क्रिय है चल रहे हैं या भी सक्रिय नहीं होना चाह रहे हैं, तो ऐसा जगह वैसा बात नहीं है। कार्यकर्ता समझिए, कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी कार्यकर्ता जो कहेगा वही संगठन होगा। एक बात बताना, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से पैरासूट के माध्यम से आ जाएगा, चुनाव लड़ेगा। हम तो बोले क्यों नहीं, बापूदा क्यों नहीं, दूसरा से पार्टी कर बापूदा क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते, सब बताइए। उत्पल हाईकोर्ट क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते, लेकिन अपने में टीका टिप्पणी नहीं करना है, बस इतना बात। जब से प्रखंड बनता है ना कहीं पर भी, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। तो उस भ्रष्टाचार को दूर तो हमको नहीं लगता है कि जब तक ईमानदार सरकार नहीं आएगा तब तक दूर किया जा सकता है। लेकिन इतना है कि अगर यदि हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता अगर यदि मजबूत रहेगा तो कम से कम बहुत बड़ा देख लीजिए, बगोदर एक प्रखंड, वहाँ एक बात तो माले का विधायक है ब्लॉक से, वहाँ अगर कोई महिला अगर यदि ब्लॉक में अगर चढ़ के कुछ बोल दिया ना, तो वीडियो का इतना औकात नहीं है कि उसका बात कर लो तो पैसा 20 रुपये 50 रुपये मांग दे सकते। तो कार्यकर्ता मजबूत है, वहाँ जाता है कार्यकर्ता के लिए विधायक पास से वहाँ पहुँच जाएगा, तुरंत पहुँच जाएगा। चप्पल से मारता है लोग वीडियो का, नहीं पता है, पता कर लीजिए बगोदर प्रखंड में। तो तुम नौकर है, नौकर जैसा रहो। मेरी बात है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, तो विधायक खड़ा है, उसका प्रतिनिधित्व खड़ा है। ऐसा नहीं कि हमारे साथ तेरा अंदर नहीं खड़ा है, लेकिन बात है कि आज आप जिसको आप नेता चुन रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, आज कहीं ना कहीं आज पूरा झारखंड का चेहरा है। तो आप समझ लीजिए कि एक ही रात में वो डोंगरी में भी शादी में आ रहे हैं, कुटली में भी आ रहे हैं, सिलगड्ढा में भी आ रहे हैं, वही रात में पतरातू में भी आ रहे हैं, गोमिया में भी आ रहे हैं। कि रात में तो सोची क्या वो बैठे हुए, उसके बावजूद भी कहिए कि मेरा ही घर आई है, तो संभव है? बोलिए नहीं संभव है। लेकिन हम यही कहेंगे कि यथा संभव होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि कार्यकर्ता से मिलाएं। तो निश्चित आई है उसे एक बार बोल रहे थे कि हम लोग साथ नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं बात हो पा रहा है, तो जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं तब तक क्या मिलेगा। गलत हम चलिए, जब यही बात है मिलने से अगर किसी बहुत सारा बात कर होगा, चलिए मिलने में क्या दिक्कत है, हम बात करें, चलिए मिलाएंगे, क्या गलत हो रहे हैं। बात हुआ आज बिजली का देखिए, आज काम कर रहे पूरा एकदम पंचायत कमेटी पर सब बैठक में उपस्थित रहते हैं, सब जगह पूरा चुनाव में इनका सक्रियता एकदम बहुत रहा। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं करेंगे, लेकिन सही समय का इंतजार करेंगे, थोड़ा सा सही समय का इंतजार करेंगे कि अगर बाजार न सके हम आग्रह करेंगे। अब चुनाव में जब लिखे थे तो सबसे पहला हम दिखाना हम दिखा दिए थे, पूरा टीम को दिखा दिए थे, देख लीजिए इस तरह करने से संगठन टूटेगा, बढ़ेगा नहीं, समझ गए। तो एक प्रखंड स्तर पे मुद्दा बनाइए, 10-20 पॉइंट बनाइए जिसको हम लोग वहाँ पर रख सकें। और उससे पहले जब कार्यक्रम हो प्रखंड में, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे डिमांड सौंपा जाए, तो उससे पूर्व में लिखित दे दीजिए। और लिखित देने के बाद क्या है कि सभी पंचायत का भ्रमण कर दीजिए, ताकि लगना चाहिए कि फलाना दिन जो है केसेस का जो टीम है, केसेस का जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग प्रखंड में धरना देने के लिए जा रहे हैं, और सबको ये जानकारी हो कि अधिक से अधिक लोग वहाँ हो गए। और एक बात तो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है, उतना बात मुद्दा पर है हम बढ़ेंगे, लेकिन एक बार और हम कहेंगे
कि समय बहुत कम बचा हुआ है, विधानसभा स्तर में चुनाव होने वाला है और हमको लगता अक्टूबर में चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सितंबर माह में दुर्गा पूजा के पहले पहले चुनाव खत्म हो जाना, तो सितंबर माह के दूसरे वीक में आचार्य संहिता लागू हो जाएगा। और पिछला चुनाव के भांति इस बार भी गलती नहीं करिए, क्योंकि देखिए हम कोर कमेटी हम लोग जो बनाए थे विधानसभा कोर कमेटी, हमको लगता है फरवरी में उसका बैठक किए थे 15 फरवरी को, और चुनाव था 25 मई को। लगभग 3 महीना था समय, पूरा 3 महीना समय में हम लोग दोनों महिला को नहीं दे पाए पंचायत से ना, पूरा 3 महीना में हम लोग बूथ कमेटी नहीं बना पाए। लेकिन अभी इससे भी कम समय बचा, यदि रेसा रेसी करिएगा तो एग्जाम भी निकल जाएगा और ये समय भी गुजर जाएगा, और उसके बाद हमारे पास पूरा समय बचेगा, पूरा 5 साल। फिर 5 साल को बाद बचेगा तो कुछ कहेगा, बोलेगा ये पार्टी में नहीं रहेंगे, कोई विधायक नहीं बन पा रहा है, कोई सांसद नहीं बन पा रहा है, उसके बाद फिर दूसरा पार्टी में जाइएगा। तो हम यही सबसे आग्रह करेंगे कि एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा रखिए, लेकिन गलत प्रतिस्पर्धा नहीं रखिए। जैसे अगर यदि मान लीजिए रतुदा का कोई डिसीजन नहीं है, स्वागत योग्य डिसीजन है, तो हमको नहीं पूछा, उससे मतलब नहीं है। क्या रंजन दाई युवा मोर्चा में अध्यक्ष रहने लायक है कि नहीं, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। या मान लिया जाए मदरदा अध्यक्ष मोर्चा में अध्यक्ष रहने लायक है कि नहीं, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। आप इनको बोल सकते हैं, जब आप यहाँ बोले जब बोला उसमें इनको फोन करके बोल सकते हैं, समझ गए ना, बोलिए, आपका अधिकार है। प्रखंड अध्यक्ष इनको बनाए हैं, प्रखंड में समस्या हो तो बोलिए। उधर से आवाज तरफ से आता है फोन, हमको बेड नहीं आता है तो मुझे तुरंत फोन कर देते हैं, यही तो खाना में कुछ बात क्या तुरंत हमको भेज देते कि नहीं, मुझे तुरंत भेज देते हैं, तुरंत पहुँचते नहीं है। तो वही चीज हम कर रहे हैं। एक दिन हमको बोला रंजन बाबू को फोन किए, बोले दादा रतुदा जैसा प्रखंड अध्यक्ष जो है ना, बाप रे बाप, अपने तो झंडा बांध देंगे, तो दरी बिछा देंगे, तो अभी कर देंगे। तो सोचिए कि जब प्रखंड अध्यक्ष होकर के सब काम करने के लिए नहीं बोलते हैं, प्रखंड में तो उपाध्यक्ष से तुम क्या नहीं कर रहे हैं, भी बोल सकते हैं ना, ये तो बोलने का अधिकार भी है। क्या प्रखंड में अध्यक्ष है तो खाली यही काम करेंगे, ऐसा थोड़े ना। लेकिन उसके बावजूद भी काम करने में कहीं संकोच नहीं करते। तो आप ये भी समझिए कि अगर निर्णय अगर सही दिशा में अगर यदि लिया गया है तो उसका भी सम्मान करें क्या। और ठीक है, अध्यक्ष के बाद भी बहुत सारा पदाधिकारी सब मिलजुल कर तो उसका विस्तार करिए क्या। रंजन दा को एक दिन बुलाइए बैठक में, सब पंचायत बैंक का दौरा कराइए, आइए मेरा पंचायत आइए, फलना लोग ये लोग युवा मोर्चा में रखने लायक है, दीजिए टीम में नाम दीजिए क्या। मान लिया संचालक मोर्चा में हमारा पंचायत से फलाना लोग रहने लायक है, इनको दीजिए, बातें दीजिए, महासचिव दीजिए, सचिव दीजिए। तो क्या होगा कि पदाधिकारी जैसे विस्तार होगा। डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब यही होता है कि हर आदमी काम को बांटिए। काम को अगर नहीं बांटिएगा तो एक आदमी 24 घंटा करते रहिएगा, कहीं नहीं पहुंच पाइएगा, और उसी तरह फिर 1.5 महीना भी 3 महीना तो गुजर गया था, 1.5 महीना भी गुजर जाएगा, और फिर चुनाव भी पार हो जाएगा। और फिर आने वाले समय में हम लोग कहेंगे कि ये करते, तो फिर उसका समीक्षा बैठेंगे, समीक्षा में फिर तरह तरह की चर्चा होगा। लेकिन अभी जो समीक्षा होगा, अभी तो मान के चलिए कि अगला चुनाव में काम आ रहा है, लेकिन आपकी जो समीक्षा होगा 5 साल में समीक्षा का कोई बात रहेगा कि नहीं, ये भी आप नहीं कर सकते। तो समय बार बार नहीं आता, तो समझ लीजिए ये जो मौका आया है वो मौका बहुत सुनहरा मौका है। आपको बता दे रहे हैं कि इस वक्त इस तरह का स्थिति परिस्थिति है, बेरमो विधानसभा कहीं ना कहीं हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, आसानी से, बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। बशर्ते कोई ईमानदार प्रत्याशी आए, ऐसा प्रत्याशी आए जिसको जो सबका भरोसा जीत कर रहे, समझ गए ना। और ऐसा लेकर के सुझाव दीजिए, आप लोग केंद्रीय अध्यक्ष सुझाव दीजिए, इसको सुझाव देने के लिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप में सुझाव देने से कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा, विवाद खाली उत्पन्न होता है। क्यों, उसका पक्ष में है, इसका पक्ष में है, तो उससे बात नहीं करेंगे, तो उसके साथ दिखेगा तो उससे भी कौन बात नहीं करना। एक झूठ होकर के काम करिएगा, तभी जरीबी प्रखंड में मजबूत होगा, तभी बेरमो विधानसभा में मजबूत होगा। और एक बात आपको बता दे रहे हैं कि जितना संगठन का काम बोकारो जिला में होगा, हम अपने और विश्वास दिलाते हैं, बोकारो जिला में जितना संगठन का काम होगा उतना पूरे झारखंड में कोई जिला में नहीं होगा। आपको बता रहे हैं, हम एक बार में कहा टेस्ट करिए, देख लीजिए, पूछिए जिला कमेटी का कभी रहते हो पूछ लीजिएगा, चंदन क्यारी हो चाहे 400 चाहे जहाँ भी हो, हमको एक बार तो बोल देगा कि बैठक में आइए, तो हम सवाल ही नहीं उठता कि बैठक में नहीं आएंगे।
कभी भी हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, लेकिन अगर समय से सूचना अगर हमको एक दिन पहले नहीं हुआ हो और हम कहीं पहले प्लानिंग किए हो, अगले चल पुराना बैठक चल रहा है, हमको बुलाया जा रहा है, तो हमको वही चीज करने का मतलब है 10 सूचना 10 बजे सो के उठे, कभी नहाए और तुरंत आगे। ऐसा नहीं है, आपको जानकारी दीजिएगा कहीं पर भी। ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत आदमी सोचता है कि कमरे से आपको विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छा है तो घर से जरूरी और प्लान न करना, ऐसा नहीं है। 4 हम पेटवार निकले, पेटवार नहीं मानते। गोमिया आज तो पता कर लीजिए गोमिया क्या करता है।